आम आदमी पार्टी के 14 कार्यकर्ताओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और इन 3 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें आशुतोष, शाजिया इल्मी और प्रोफेसर आनंद है। और अब यहां पर दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। ये दफ्तर है आम आदमी पार्टी का, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो दरवाजा है उसे लगा दिया गया है और अंदर आपके कार्यकर्ता हैं एक तरफ और बाहर की तरफ दिल्ली पुलिस है। जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर से नारेबाजी कर रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि पुलिस अंदर आए और किसी भी तरह की गिरफ्तारी को अंजाम दे। और इस वक्त कैसी सरगर्मियां वहां पर चल रही है, क्या कुछ चल रहा है, रजत हमारे संवाददाता जो हैं उन्होंने जायजा लिया, आइए देखते हैं। सुबह से ही आशुतोष की गिरफ्तारी की अटकलें लगाई जा रही थी। इस वक्त हम मॉडल टाउन पे और यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी अभी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर पहुंचे और जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो उन्हें यहाँ पर रोक रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी लगातार उन्हें समझा रहे हैं कि वो बात करने यहाँ पर आए हैं और यही सुबह से अटकलें लगाई जा रही थी कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है, सारे अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और आगे बढ़कर बात करने की कोशिश के लिए वो लोग जा रहे हैं। साफ यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग हट जाइए, हम लोग सिर्फ बात करने अभी यहाँ आए हैं, गिरफ्तारी अभी नहीं हो रही है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। फिलहाल की स्थिति यही है, पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। मॉडल टाउन दफ्तर जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है यहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन अंदर नहीं जा पा रही है क्योंकि आप देख सकते हैं गेट लगा हुआ है, जो दरवाजा है वो लगा हुआ है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अंदर हंगामा कर रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि आशुतोष को गिरफ्तार करे दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की तरफ से हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो बातचीत करने के लिए आई है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अंदर नहीं आने दे रहे हैं, पार्टी ऑफिस में नहीं आने दे रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ आशुतोष है इस दफ्तर में और उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। और इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है आशुतोष को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि आपको बता दें दरअसल पूरा वाकया क्या है। कल दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए और उसके बाद वहां पर हो गई हिंसक झड़प आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। और उसके बाद पत्थरबाजी से लेकर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल फिर दिल्ली पुलिस को करना पड़ा। जब पत्थरबाजी शुरू हो गई, एक दूसरे को लाठी डंडों से पीटना शुरू हो गया, दोनों तरफ से जब झड़प शुरू हो गई फिर दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा इसे शांत करने के लिए। आशुतोष की जहां तक बात करें तो साफ तौर पर तस्वीरों में ये देखा गया कि किस तरह से आशुतोष बीजेपी दफ्तर ऑफिस में दीवार पर चढ़े हुए हैं और वहां पर किस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि एसएमएस के द्वारा लोगों को बुलाया गया। बीजेपी अब ये आरोप लगा रही है कि एसएमएस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से गुंडों को बाकायदा वहां पर बुलाया गया और उसके बाद ये हंगामा ज्यादा बढ़ा। और इसी के मद्देनजर आज आपको बता दें जो अपडेट है इस पूरे मामले में, इलेक्शन कमीशन ने भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनसे जवाब मांगा है। हमारे संवाददाता रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस जगह पर मौजूद है, मॉडल टाउन के उस जगह पर जहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, पुलिस बल मौजूद है, उनसे और हम जानकारी लेते हैं। रजत, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है, मिल पा रही है, हम जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। क्या आशुतोष से मुलाकात करने दे रहे हैं, मिलने दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस को? जी श्रोता, देखिए अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची है, जिसमें 2 एसीपी और मॉडल टाउन के जो एसएचओ हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले उन्हें रोका। फिर एसीपी, आप मेरे पीछे देखिए, एसीपी अंदर जा रहे हैं और ये टीम मुलाकात करने आई है। इसके बाद गिरफ्तारी किस तरह से होगी उसी पर सबका ध्यान केंद्रित है। फिलहाल अंदर जाने की कोशिश की जा चुकी है 2 बार, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें यहाँ पर रोका है और पुलिस अभी भी बाहर है, इंतजार कर रही है। लेकिन जो एसीपी हैं वो अंदर जा चुके हैं। वेदभूषण एसीपी यहाँ पर पहुंचे हैं और राम अवतार यादव जो एसएचओ हैं मॉडल टाउन थाने के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एक बड़ी टीम यहाँ पर अब पहुंच चुकी है। सुबह से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि आज आशुतोष की गिरफ्तारी हो सकती है कल प्रदर्शन मामले में, और उसी पर कार्रवाई करने के लिए अब दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद है। जी रजत, जानना चाहेंगे जो कार्यकर्ता है वहां पर आम आदमी पार्टी के,
वो क्या साफ तौर पर कह रहे हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो दरवाजा है, जो गेट है, उसे बंद कर दिया गया है पार्टी ऑफिस का। जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले तक आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे और उनका साफ तौर पे कहना था कि ये बीजेपी की तरफ से की गई साजिश है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और जो चुनाव आयोग की भी जो रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरह से उन्होंने अपना स्टैंड लिया है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं गलती आम आदमी पार्टी की ही मानी गई है और उसी पर कार्रवाई करने के लिए कल से बड़े नेताओं के नाम चल रहे थे। FIR भी दर्ज की गई थी शाजिया इल्मी, आशुतोष के खिलाफ, तो उसी पर कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है। और अब अंदर है दिल्ली पुलिस की टीम, जो कि बात कर रही है कि आशुतोष से और उनको समझा रही है कि किस तरह से किन किन धाराओं में उनके नाम पर FIR दर्ज है। और उसके बाद अब कुछ देर में हो सकता है, मुमकिन है कि दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके यहां से ले जाए। जी, अगर सीधे सीधे रजत आपसे हम जानना चाहे, क्योंकि वहां पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है, गिरफ्तारी की बात हो रही है आशुतोष की। सीधे सीधे गिरफ्तारी कभी भी संभव आशुतोष की, कभी भी दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके अब ले जा सकती है थोड़ी देर में, रजत? जी बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है, उससे साफ है कि कुछ ही देर में हो सकता है कि आशुतोष को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके यहाँ से अपने साथ ले जाए। जी, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मॉडल टाउन, दिल्ली मॉडल टाउन की तस्वीरें हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। और थोड़ी ही देर पहले यहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची है, एक टुकड़ी यहां पर पहुंची है और बताया जा रहा है कि ACP वेद भूषण अंदर जा चुके हैं, पार्टी ऑफिस के अंदर जा चुके हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष मौजूद हैं और उनसे बात हो रही है। FIR उनके खिलाफ पहले ही दर्ज हो चुका है और अब कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं आशुतोष, कभी भी उनकी गिरफ्तारी करके दिल्ली पुलिस उन्हें यहां से ले जा सकती है। और इसी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। काफी देर तक दिल्ली पुलिस को जूझना भी पड़ा, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे, क्योंकि दरवाजा बंद कर दिया पहले पार्टी ऑफिस का कार्यकर्ताओं ने और अंदर नारेबाजी करने लगे, हंगामा करने लगे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि दिल्ली पुलिस पार्टी ऑफिस के अंदर आए, आशुतोष को गिरफ्तार करके ले जाए। हम आपको बता दें, कल जिस तरह से हंगामा हुआ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के पास, जिस तरह से बीजेपी ऑफिस के बाहर पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उसके बाद उनकी झड़प हुई बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, और जिसके बाद ये पूरा मामला बढ़ा है। दोषी माना गया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इसी के मद्देनजर 14 कार्यकर्ताओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और 3 लोगों पर FIR दर्ज की गई है, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। बड़े नेताओं में से इनका नाम है आशुतोष हो गए, शाजिया इल्मी और साथ ही साथ प्रोफेसर आनंद। लेकिन यहां पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो है दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके की, जहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी आप देख सकते हैं साफ तौर पर, क्योंकि गिरफ्तारी कभी भी संभव है। ACP वेद भूषण पार्टी ऑफिस के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अंदर आशुतोष मौजूद हैं। अब बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त आशुतोष की गिरफ्तारी यहां पर हो सकती है और इसी वजह से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अंदर हंगामा कर रहे हैं। पहले तो दिल्ली पुलिस को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाने बुझाने के बाद ACP को अंदर जाने दिया गया है और अंदर बातचीत चल रही है ACP वेद भूषण की आशुतोष से। तो अब थोड़ी देर में गिरफ्तारी तो निश्चित है, थोड़ी देर में आशुतोष को गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस बाहर आएगी और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की मौजूदगी की। और ये सारा दरअसल जो बवाल हुआ है, ये सारा जो हंगामा हुआ है, कल की वजह से हुआ है। कल जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ, लाठी डंडे बरसाए गए, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पर मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, उसके जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठहराया गया है पुलिस की तरफ से और उसी पर यह सारी कार्रवाई हो रही है। हम आपको बता दें, यहां तक कि बीजेपी ने इसे सीरियसली नोटिस लेते हुए आज सुषमा स्वराज राष्ट्रपति से मिली और साथ ही साथ मुख्तार अब्बास नकवी ने इलेक्शन कमीशन से टाइम भी मांगा था, उनसे मुलाकात की और वो CD सौंपी है जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें कैद है कि कल किस तरह से हंगामा वो कर रहे थे। ये CD इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है और साथ ही साथ जो अपडेट है इस पूरी खबर पर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी
एक नोटिस सर्व किया गया है आम आदमी पार्टी को, कारण बताओ नोटिस, और अब उन्हें जवाब देना है। मामला इतना बढ़ गया है कि अगर संतुष्ट इलेक्शन कमीशन नहीं हुई, चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ आम आदमी के जवाब से, तो मान्यता तक रद्द हो सकती है पार्टी की। तो इसीलिए मुश्किल की घड़ी आम आदमी पार्टी के लिए, मुश्किलें बढ़ती यहां दिख रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात का दौरा कर रहे हैं, विरोध हो रहा है उनका वहां पर, और यहां पर कार्यकर्ता जिस तरह से भिड़ गए, पहले दिल्ली में, उसके बाद लखनऊ की तस्वीरें सामने आई, फिर इलाहाबाद की तस्वीरें सामने आई, सीधे सीधे कहीं ना कहीं एक तरह से कहे, नाम अगर ना भी ले इस चीज का, कि मीडिया में तमाम जितने भी चैनल्स हैं, कल पूरे समय सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दिख रही थी, बीजेपी दिख रही थी, और यह हंगामा दिख रहा था। तो एक तरह से लोकप्रियता हासिल करने की भी कोशिश, एक तरह से मीडिया में छाए रहने की भी कोशिश पार्टी की तरफ से। हमारे संवाददाता रजत सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, क्या कुछ अंदर से जानकारी मिल पा रही है आपको? जी देखिए, अंदर की जानकारी की अगर बात करें तो अभी पुलिस अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, तो आला अधिकारी अभी भी अंदर मौजूद हैं और उनकी आशुतोष से बात चल रही है, और जिन धाराओं में उनके खिलाफ FIR दर्ज है वो उन्हें बताया जा रहा है। लेकिन समर्थक किसी भी मूड में नहीं है कि आशुतोष को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाने दिया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस भी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर है। समर्थकों का बड़ा जमावड़ा यहाँ पर लगा था कुछ देर पहले, और लगातार जो अधिकारी हैं वो अंदर जा रहे हैं, और शायद कुछ देर में हमें साफ तौर पे यहाँ पे बाहर क्लियर हो सके कि जब आला अधिकारी आके बाहर मीडिया से कुछ बात करे और कहे कि आज गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। लेकिन अटकलें यही लगाई जा रही है, दिल्ली पुलिस यहाँ गिरफ्तार करने के मूड से पहुंची है। जी बिल्कुल, तो कभी भी गिरफ्तारी यहाँ पर हो सकती है। और साथ ही साथ रजत, ये भी जो खबर आ रही है, जो हम देख रहे हैं इस वक्त, हम आपको बता दें, 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रजत से तो हम और जानकारी वहां की लेंगे ही, लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे शाजिया इल्मी के घर के बाहर की भी, क्योंकि उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी संभव है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें मॉडल टाउन की तस्वीरें हैं, पार्टी ऑफिस की, आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस की एक टुकड़ी मौजूद है, और अंदर पार्टी ऑफिस के अंदर ACP वेदभूषण पहुंच चुके हैं। और बातचीत, जहां तक रजत हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि बातचीत चल रही है, जो धाराएं लगाई गई हैं आशुतोष पर वो उन्हें बताया जा रहा है। पूरी कोशिश कार्यकर्ताओं की तरफ से कि गिरफ्तारी ना हो, लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से तैयार है इस गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि दोषी पाए गए हैं आशुतोष कल के हंगामे को लेकर। बताया ये भी जा रहा है कि SMS करके बुलाया गया था कुछ गुंडों को, वहां पर भड़काऊ भाषण दिया था आशुतोष ने, और तस्वीरें सामने आई थी। और ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, शाजिया इल्मी की घर के बाहर की आप तस्वीर देख सकते हैं, और ये शाजिया के घर के बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर हालांकि अभी पुलिस नहीं पहुंची है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। मान प्यार हटा थोड़ा। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं हम मॉडल टाउन, जहां पर हमारे संवाददाता रजत सिंह मौजूद हैं। आशुतोष इस वक्त पार्टी ऑफिस में है। रजत, मुश्किलें निश्चित तौर पर आशुतोष के लिए आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो सबूत हैं वो सब उनके खिलाफ जाते हैं। जी बिल्कुल, मुश्किलें साफ तौर पर यहाँ पर ना सिर्फ आशुतोष की बढ़ने वाली है, बल्कि जिस तरह से चुनाव आयोग के पास जो रिपोर्ट पहुँच रही है उसमें भी ये साफ हो गया है कि गलती कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की थी। तो आशुतोष की तो मुश्किलें बढ़ ही रही हैं। यहाँ पर उनके खिलाफ जो एक धारा है उसमें नॉन बेलेबल धारा भी मौजूद है, तो बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी अभी अब से कुछ देर बाद हो जाए। और इसके अलावा जिस तरह से प्रावधान है चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं सदस्यता भी आम आदमी पार्टी की जा सकती है, जिस तरह के सबूत मिले, क्योंकि कल आचार संहिता लागू हो गई थी और उसके बाद इतना बड़ा प्रदर्शन बिना अनुमति के किया गया था। तो मुश्किलें साफ तौर पर आशुतोष के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल रजत, लेकिन साफ तौर पर जो कुछ भी कल हुआ है वो प्री प्लान्ड ही लगता है, और आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि एक तरह से पार्टी की पोस्चरिंग भी
की जा रही थी कल, कोशिश यही थी, क्योंकि कांग्रेस को अब सीधे सीधे इस पूरे चुनाव से हटा देना और सीधे सीधे ये बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई बनाने की एक कोशिश। रजत जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब विधानसभा चुनाव थे तो पार्टी के निशाने पर कांग्रेस थी, लेकिन अब जब लोकसभा इलेक्शन में पार्टी उतरी है तो पार्टी के मुद्दे बिल्कुल अलग हो गए हैं। जहां पहले करप्शन, महंगाई, भ्रष्टाचार ये मुद्दे होते तो वहीं अब सांप्रदायिक और बाकी जो चीजें बीजेपी को निशाने पर लेकर पार्टी का पूरा फोकस था। और इसी के चलते गुजरात में अरविंद केजरीवाल अपना जो दौरा है वो कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरह का अटेंशन, कहीं ना कहीं जो आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है वो ये है कि अटेंशन नहीं मिल रहा था, इसलिए आम आदमी पार्टी ने ये स्टैंड उठाया कि उनके दफ्तर के बाहर आकर इस तरह का हिंसक प्रदर्शन किया, जिसका जवाब उन्होंने दिया। और उसी के चलते मीडिया की जो अटेंशन है वो भी, और जिस तरह से एक तरह से पार्टी का जो मोराल था वो डाउन था, वो इस पूरे उसमें बढ़ाने की कोशिश की गई थी। लेकिन शायद तब ये नहीं पता था कि ये जो तरीका अपनाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। तो अब जो मुद्दे हैं पार्टी के, यही बात हमने जब आशुतोष से बात की तो उनसे भी हमने सीधा सवाल किया कि पहले आपका फोकस सीधे सीधे कांग्रेस और करप्शन पर था, लेकिन आप सांप्रदायिक और मोदी और बीजेपी इस पर कैसे फोकस बदला। तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का तो सफाया हो चुका है पूरे देश से और अब बीजेपी को ये लगता है कि वो पावर में आ रहे हैं, इसलिए हमारी सीधी लड़ाई अब बीजेपी से। तो स्टैंड में बदलाव आया जरूर है कहीं ना कहीं। जी जी, लेकिन साफ तौर पर यह भी रजत, जो अगर हम देखने और सुनने की बात करें, आम आदमी पार्टी हमेशा अहिंसात्मक प्रदर्शन को बढ़ावा देती रही है। प्रदर्शन जरूर, ये धरने प्रदर्शन करते रहे हैं, जब से ये पार्टी बनी ही है प्रदर्शन से और धरनों से। लेकिन कल जो रूप देखने को मिला पार्टी का, वो उससे पहले नहीं देखने को मिला था। क्या कहेंगे इसे? जी बिल्कुल, प्रदर्शन की पार्टी है, प्रदर्शन कर कर ही सत्ता तक, दिल्ली की सत्ता तक पहुंची थी। लेकिन कल जिस तरह से प्रदर्शन का तरीका बदला है, कहीं ना कहीं इस पर सवाल जरूर उठता है कि आम आदमी पार्टी अब तक सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करती थी और इनका ये कहना है हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से पहल हुई तो उसका जवाब इन्होंने दिया। लेकिन ये किस तरह की जवाबी कार्रवाई थी कि उसमें 16 इनके घायल होते हैं, 9 बीजेपी के घायल होते हैं और उसमें मीडियाकर्मी भी घायल होते हैं, पुलिस वाले भी घायल होते हैं। तो इस तरह के प्रदर्शन की अनुमति तो किसी भी तरह से नहीं दी जा सकती। यही एक बड़ा सवाल बार बार उठता है कि अब प्रदर्शन रणनीति में एक तरफ राजनीतिक स्टैंड में बदलाव आता है आपके, आप कांग्रेस की जगह बीजेपी को टारगेट करते हैं, और दूसरी तरफ प्रदर्शन का जो तरीका है वो भी आपका बदल जाता है। आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन की जगह पत्थरबाजी करते हैं, लड़ाई दंगा वहां पर होता है दोनों ही पक्षों की तरफ से। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर उठता है और इसी पर कार्रवाई करते हुए जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और इनके नेताओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की मूड अब बना लिया। और रजत, आपके पीछे कुछ अभी भी पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प जरूर हो रही है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं जो पुलिस जब अंदर जाने की कोशिश कर रही है तो उनको रोका जा रहा है। तो अभी भी डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है, आपस में जो मूड है वो कहीं ना कहीं बीच बीच में उखड़ जाता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और उसी को लेकर संदेश यहाँ पर, क्योंकि लोकल विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि अब अभी बैठे रहें, लेकिन पुलिस किसी भी हलचल पे तुरंत रिएक्ट करने के लिए यहाँ पर तैयार है। जी, तो तस्वीरें जिस तरह से रजत हमें बता रहे हैं और जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधे तौर पर साफ लग रहा है कि रणनीति बदल गई है, स्टैंड बदल गया है और अब निशाना कुछ और है। लोकसभा चुनाव समझने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से अब रिएक्ट कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, ये रूप, ये नजारा पहले देखने को नहीं मिला था। हालांकि अरविंद केजरीवाल इसके लिए 2 बार माफी मांग चुके हैं। अरे यार, माइक तो पकड़। गुजरात में आपको जो तस्वीरें हमने दिखाई थी, कल चूंकि वो गुजरात दौरे पर है, कल भी उन्होंने माफी मांगी थी और आज भी उन्होंने माफी मांगी है अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से। हालांकि उन्होंने कहा कि 2-3 ही कार्यकर्ता हैं जिनकी तरफ से इस तरह की घटना पेश आई है, जिन्होंने इस तरह की हरकतें की है पत्थर फेंकने की, लेकिन उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां करती हैं। कल जिस तरह से हंगामा हुआ, तोड़फोड़ किया गया और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित होकर पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए, हालांकि उनकी तरफ से कहा गया था कि ये एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, उन्हें रोका गया था, पुलिस ने डिटेन किया था। दरअसल पूरा विवाद, पूरा जो बवाल उठा है वो वहीं से उठा है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन बीजेपी ऑफिस में दिल्ली में आकर करना, फिर जिस तरह से आक्रामक सब कुछ हो गया, पत्थरबाजी होने लग गई, दोनों की तरफ से लाठियां चली। कल क्या कुछ नहीं हुआ सड़कों पर, ये सबने देखा, पूरे देश ने देखा, जनता ने देखा किस तरह से राजनीति बदल रही है, वो भी सब देख रहे हैं। लेकिन अब ये राजनीति किस ओर जा रही है,
आखिर चुनाव के ऐलान के बाद ही इस तरह की घटना का घटना कहां तक जायज समझा जाए, और इसी की वजह से जब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की है, निश्चित तौर पर मुश्किलें पड़ने वाली है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और अब जवाब देना है आम आदमी पार्टी को, जिसके लिए मुश्किल बनेगा क्योंकि जितने भी सबूत हैं सब आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। यहां पर तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है दिल्ली के मॉडल टाउन में, आम आदमी पार्टी के दफ्तर, अंदर कार्यकर्ता हैं, विरोध कर रहे हैं लगातार आशुतोष की गिरफ्तारी का। पार्टी दफ्तर के अंदर आशुतोष मौजूद है और अंदर एसीपी वेद भूषण मौजूद है जो कि उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि क्या क्या धाराएं उनके ऊपर लगी है। एफआईआर पहले ही लग चुकी है आशुतोष पर, क्योंकि कल जो तस्वीरें थी वो छिप नहीं सकती। साफ तौर पर आशुतोष को देखा गया था कि किस तरह से भड़काऊ भाषण उनकी तरफ से दिया जा रहा है। बीजेपी दफ्तर के दीवार पर वो चढ़े हुए थे, वो तस्वीरें सबके सामने हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी भी इस बात को झुठला नहीं सकती है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के दो और बड़े नेता शाजिया इल्मी और प्रोफेसर आनंद, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी बात सामने आ रही है कि आखिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं। रजत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, तस्वीरें हम देख सकते हैं, पुलिस लगातार बनी हुई है, क्या कुछ इस वक्त हो रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी अपने पे डटे हुए हैं, मुश्किलें कितनी? हेलो जी श्वेता, देखिए अभी कुछ पुलिस अधिकारी अंदर से बाहर आए हैं और उनसे जब बात करने की हमने कोशिश की तो यहाँ पर अभी कुछ देर बातचीत की गई और शायद यहाँ से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए ले जाया जाए। पूछताछ के बाद ही साफ हो सकेगा कि अगला कदम क्या होगा पुलिस का, लेकिन यहाँ पर बहुत मुमकिन है कि कुछ लोगों को यहाँ से पूछताछ के लिए पुलिस ले जाए अपने साथ। उनमें यहाँ के लोकल विधायक भी हो सकते हैं, उनको भी ले जाया जा सकता है। लेकिन आशुतोष की गिरफ्तारी पर अभी तक किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। पुलिस के कुछ आला अधिकारी बाहर जरूर आए उनसे बातचीत करके। जी बिल्कुल। और क्या कुछ बता रहे हैं? क्या अब भी अंदर एसीपी मौजूद है पार्टी ऑफिस में? जी देखिए, 3 एसीपी यहाँ पर टोटल मौजूद थे और उनके साथ कई और अधिकारी पुलिस के मौजूद थे। अभी भी एक एसीपी अंदर लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बाकी 2 एसीपी यहाँ पर बाहर आ चुके हैं। प्रताप सिंह और आरके ओझा, ये 2 एसीपी हैं जो अंदर से बाहर आए। इनसे जब हमारी बातचीत हुई तो ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे अभी पुलिस यहाँ से अंदर जाने की कोशिश कर रही है, अगर मैं आपको दिखाऊं। और आशुतोष यहीं से बाहर आने की उम्मीद है, क्योंकि यहीं पर ऊपर जाकर आशुतोष ऊपर बैठे हुए हैं और पुलिस अब कोशिश कर रही है, रास्ता बनवा रहे हैं। तो बहुत मुमकिन है कि यहाँ से अभी कुछ देर बाद आशुतोष और उनके बाकी साथियों को बाहर लाया जा सके। श्वेता, आप देख सकते हैं पुलिस तैयारी में, पुलिस में मूवमेंट शुरू हो गई और इस रास्ते से होकर ऊपर के कमरे में आशुतोष मौजूद है और वहीं पर पुलिस अधिकारी अभी जा रहे हैं। और बहुत मुमकिन है कि कुछ मिनट बाद ही यहाँ से आशुतोष को पुलिस लेकर बाहर आ जाए और उनके साथ कई और उनके जो कार्यकर्ता हैं उन सबको लेकर आए और जो लोकल विधायक है अखिलेश त्रिपाठी, उनको पुलिस पूछताछ के लिए ले जाने की कोशिश में है। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। रजत, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, पल पल की जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन हम इस खबर पर आगे बढ़े।